स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जीआरएमसी के बारे में, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड आपका जो आज हमें पढ़ना था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद कॉन्शियसनेस। तो हम बात कर रहे हैं कॉन्शियसनेस की, और एनसीईआरटी में आपकी लाइन लिखी हुई है कि एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। कहने का मतलब है कि आप उस एनवायरनमेंट को सेंस करेंगे, यानी कि ऑर्गेनिज्म है और ये एनवायरनमेंट है, तो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को क्या करेगा, सेंस करेगा। अब कहने का मतलब, मान लीजिए बारिश हो रही है और आप ये आपकी बॉडी, आप जब बाहर निकलना होगा बारिश में, आप क्या करोगे, छाता लगाओगे, यानी यू हैव सेंस। आपका फिजिकल फैक्टर है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों फैक्टर्स हो सकते हैं, तीनों स्टिमुलाई काम कर सकती हैं। स्टिमुलस जो है वो उसके टुवर्ड्स आपको रिस्पॉन्ड करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि एक तो स्टिमुलाई आएगी, दूसरा आपका रिस्पॉन्स होगा। तो कोई ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो सेंस करेगा अपने एनवायरनमेंट को, तो ये हम कहेंगे कॉन्शियसनेस। जब सेंसिटिविटी होती है, जब सेंस होता है, तो ऐसी स्थिति में हम बात करते हैं कि जो हमारे ह्यूमंस, जैसे हम ह्यूमंस हैं, वी हैव द सेंस ऑर्गन्स, मगर प्लांट्स में सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं उस तरीके से। तो हम एक एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं कि भाई प्लांट्स में कैसे कॉन्शियसनेस होता है। तो प्लांट्स में जैसे कि टच मी नॉट, या आप इसे माइमोसा प्यूटिका, या आपने देखा होगा बरसात के सीजन में छुई मुई का जो पौधा है वो बहुत ज़्यादा भर जाता है ग्राउंड में, अगर उसकी रूट्स अंदर की तरफ हो तो वो छुई मुई के पौधे को जब आप हल्का सा टच करते हैं तो उसकी लीव्स जो होती हैं वो क्या होती है, बंद हो जाती है। एक टर्गर प्रेशर का कॉन्सेप्ट है जो आप लोग पढ़ेंगे बाद में, तो उसकी वजह से वो बंद हो जाते हैं, यानी कि हम एक मूवमेंट हमें दिखाई देता है। उसी तरह से जब हम देखते हैं कि जो हमारा सूरजमुखी का पौधा है, जिस डायरेक्शन में सन होगा वो उसी टुवर्ड्स मूव करता है। या कोई भी प्लांट जो है, अगर आप उसे अंधेरे में रख दीजिए तो वो ग्रोथ नहीं करता है, लेकिन अगर आप सन में रखिए तो जनरली वो ग्रोथ करता है, शेड प्लांट्स को छोड़ दिया जाए तो हम बात करते हैं, यानी कि स्टिमुलस जो होते हैं वो आपके फिजिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं। तो चूंकि हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि भाई क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि भाई कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है? बिल्कुल है। कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज़ है जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है जिसको आप नकार नहीं सकते हैं, इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप बिल्कुल कहेंगे कि हाँ, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फोटो पीरियड की हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए सर्दियों में जो फूल उगते हैं, गर्मियों में जो फूल उगते हैं, उन पे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फोटो पीरियड। एक क्रिटिकल पीरियड से ऊपर, एक क्रिटिकल पीरियड से नीचे। कहने की बात ऐसे सीधी भाषा में समझिए कि सर्दियों में धूप आपको कम मिलती है, गर्मियों में धूप आपको ज़्यादा मिलती है। तो सर्दियों में जैसे क्रिजेंथेमम है, गुलदावदी है, ये सब फूल आप बाहर आ जाती है सबकी। गर्मियों में कुछ आपको ऐसे पौधे दिखाए जैसे गुड़हल को ज़्यादा खिला रहता है, या इस तरह के जो फूल हैं जो क्रिटिकल पीरियड यानी फोटो पीरियड को, फोटो यानी लाइट के पीरियड को वो रिफ्लेक्ट करता है कि भाई इतना लाइट मिलेगा तो ये फूल खिलेगा, इतना लाइट मिलेगा तो वो फूल खिलेगा। उसी तरीके से जो अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो मान लीजिए छिपकली है, आप देखिए गर्मियों में छिपकलियां आपको हर जगह दिखेगी, स्नेक आपको दिखेगा, सर्दियों में ये आपको नहीं दिखाते, ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। यानी कोई ना कोई स्टिमुलस काम कर रहा है, स्लीप, हाइबरनेशन मतलब स्लीप मूवमेंट, यानी कोई ना कोई फैक्टर स्टिमुलाई काम कर रहा है जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हो, चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो सब स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो इसीलिए जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो एक डिफाइनिंग फीचर है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि क्या कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है, बिल्कुल है। और ये ध्यान रखिए कि सेंसिंग द एनवायरनमेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिज्म इज सेंसिंग द एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम कह सकते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या चीज़ होती है? जैसे हम हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो हमें कॉन्शियसनेस है कि भाई हमारी बॉडी क्या कर रही है। केवल ह्यूमंस में पाया जाता है क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन्स काफ़ी डेवलप होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई कोमा में जो व्यक्ति है वो क्या है, भाई उसका हम ये कहेंगे कि ब्रेन उसका
डेड है मगर उसके अंदर एक्टिविटीज चल रही हैं, उसके अंदर जो आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजिकल या मेटाबॉलिज्म वो चीज़ें हो रही हैं, आप ग्लूकोज चढ़ा रहे हो या कोई मेडिसिन चढ़ा रहे हो तो उसकी बॉडी डेफिकेट कर रही है, यूरिनेट कर रही है, मेडिसिन इंटरेक्ट कर रही है, हार्ट पंप हो रहा है, लंग्स पंप हो रहा है, बट उसका जो दिमाग है वो आपकी बॉडी के साथ सेंस नहीं कर पा रहा है, कोरिलेट नहीं। बारिश होगी तो उसको नहीं पता चला है कि बारिश है, वो अपना जिस अवस्था में है उसी अवस्था में पड़ा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो लिविंग स्टेट में है, कोमा का जो पेशेंट है वो लिविंग स्टेट में है, मगर वो आप ये नहीं कह सकते हो कि उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है, तो वहाँ पे सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं माना जाएगा, केवल आपका ये कॉन्शियसनेस या लिविंग स्टेट की हम वहाँ बात करेंगे। तो कॉन्शियसनेस फिर से देखते हैं इस चीज़ को। कॉन्शियसनेस आपका क्या होता है, जिसमें आप सेंस करते हो एनवायरनमेंट को, वो कोई स्टिमुलाई आती है उसके द्वारा आप उसे सेंस करते हो, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। और हमारा जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो केवल किस में काम करेगा, ह्यूमंस में काम करेगा। थैंक यू।